साथियों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं यूपीएसआई 2021 के 5 टाइप के सवालों की। ये जो वीडियो है ना, बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने वो तमाम क्वेश्चन लिए हैं जो यूपीएसआई 2021 में सभी बच्चों के सरदर्द बने हुए थे। मतलब 5 टाइप के ऐसे सवाल है जिसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले सवाल आपको दिखाई दिए अपने यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में। करना सभी जानते थे, लेकिन करना आने के बाद भी सवाल को छोड़ के आना पड़ा, तो वो सभी टाइप में आपको कवर कराता हूं। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को करते हैं शुरू। हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करेंगे, लेकिन आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो जानकारी मैं आखिरी में दूंगा उस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। जैसे कि ये सवाल था यूपीएसआई 2021 का, जिसने सभी बच्चों का दिमाग खराब कर दिया भाई। देखो, आता सबको है लेकिन हो नहीं पाया था। ए, बी और सी 741, 494, 1482 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यह सवाल होता अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वाला, तो आप सभी इसका आंसर दे पाते। लेकिन एग्जाम में हुआ क्या, जिस बच्चे को बड़े बड़े नंबर का एलसीएम लेना नहीं आता था, उस बच्चे ने इस सवाल को किया ही नहीं या उससे हुआ ही नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने ये सवाल उस समय कराया था आपको शाम वाले एनालिसिस में, मैं कि बड़े बड़े डेटा को हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए वो तरीका मैं आपको यहां पे सिखाता हूं कि क्या होगा। देखो बेटा, जब भी बड़े बड़े नंबर आपको दिए जाए उसके लिए क्या करेंगे। मुझे आज भी याद है, जब मैं सीजीएल 2017 का मेंस दे रहा था उस समय की ही बात है। तब मैं कुछ इसी तरह का तरीका सोच रहा था कि भाई क्या हम लोग नंबर को छोटा करके भी एलसीएम ले सकते हैं और क्या उससे हमारे टाइम एंड वर्क के सवाल का आंसर तब भी सही आ सकता है। तो मेरे को आज भी याद है, मैंने 2017 मेंस का जब एग्जाम दिया था तब मैंने इस तरीके को खुद से चीजें समझी थी, और ये आज जो है ना 4 साल के बाद 2021 में काम आया और मैं आपको सिखा रहा हूं आज। ठीक है, तो देखिएगा क्या है ये तरीका, किस तरीके से इस पे हम लोग काम कर सकते थे। जब आपको बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी 2 नंबर ले लेना, कोई भी 2 नंबर, और वो नंबर लेना जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अब मेरे भाई जैसे कि यही 2 नंबर ले लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर बता दो जरा कितना होगा। आप कहोगे 11 में से 4 गया सर 7, 3 बचेगा 13, 13 में से 9 गया 4, 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2। अब ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या है, इन तीनों नंबर का में से हो सकता है, जिससे ये तीनों नंबर कट सकते हैं। अगर ये तीनों नंबर कट रहे हैं तो नंबर हमारे छोटे हो जाएंगे, फिर हम लोग एलसीएम ले पाएंगे। अब देखो 247 से ये कट रहा है क्या, 3 बार, 3 बार कट रहा है। इसे काटेंगे तो ये कितनी बार, सर ये 2 बार कट रहा है। और इसको काटेंगे तो बिल्कुल ये 6 बार कट रहा है। समझ आ रही है बात। तो अब हमारे नंबर छोटे हो गए। अब इसका एलसीएम आप आराम से ले सकते थे, कितना आ जाता 6। अब देखो 3 से 6 को भाग देंगे 2, 2 से 6 को भाग देंगे 3, और 6 से 6 को भाग देंगे 1। मेरे भाई दरअसल मैं 2017 में क्या चीज सीख पाया, अगर हम बड़े बड़े नंबर लेते हैं, बड़े बड़े, तो भी हमारी एफिशिएंसी कुछ इसी तरीके से आती है, और जब हम लोग नंबर को छोटा कर देते हैं तो भी उसी तरीके से एफिशिएंसी आती है। इसका मतलब यह है कि एफिशिएंसी पे फर्क ही नहीं पड़ता, और जब एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ता तो टोटल वर्क तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इस 6 की गुणा इस में से कर दे तो हमारा बेटा एलसीएम आ जाएगा बड़े नंबर का, और बड़े नंबर का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होगा। तो हमने जो नंबर छोटे करे, इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी मिल गई, और एलसीएम भी आराम से निकल सकता है। कैसे, जो भी हमारे छोटे नंबर का एलसीएम है उसकी गुणा इनके में से कर देते हैं, तो मेरे भाई ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को टोटल क्षमता से भाग दे दो, और क्षमता नहीं बदलती, बस यही चीज मैंने उस समय सीख ली थी, और वो चीज मुझे 2021 में काम आ गई। 2, 3, 5 और 1 6। अब देखो 6 से 6 को काट लेंगे और मेरे सवाल का आंसर, एक साथ काम करेंगे तो 247 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल इस तरीके से होना था और बच्चे इसका एलसीएम ही लेते रह गए। चलिए फिर एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए बेटा, एक कार्य 138 दिन में पूरा कर सकता है, बी 207 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी 276 में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये सवाल आ गया फिर, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो पिछले वाले से भी आसान है, थोड़ा नंबर छोटा है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां पे 276 दिन का समय लगता है। सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेना चाहते हैं, बट ये नंबर बड़े हैं और इसका एलसीएम लेना तो आसान होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे कम डिफरेंस पकड़ लो। जैसे कि आप इनका डिफरेंस पकड़ लो, तो आप कहोगे सर 16 में से 7 गया तो बचेगा 9, है ना।
अब बच गए यहाँ पे 26, 26 में से 20 गया 6, मतलब 69 हो गया सर। क्या ये 69 से कटता है जी? 2 बार कटता है मेरे हिसाब से तो, और ये 3 बार कटता है, तो क्या ये 4 बार कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो ये तो काम ही आसान हो गया मेरे भाई। 69 से काटा 2, ये 3 और ये 4, और मेरे भाई जो एलसीएम निकला इन छोटे नंबर का आया 12। अब 2 से भाग देंगे 6, 3 से भाग दोगे 4 और 4 से भाग दोगे 3। तो कहानी क्या है मेरे भाई, ये एफिशिएंसी नहीं बदलेगी, चाहे आप बड़े नंबर का एलसीएम लेकर भाग दे लो, चाहे आप छोटे नंबर से भाग देकर निकाल लो, तो ये हमारी एफिशिएंसी नहीं बदलती, और यही एफिशिएंसी हमें चाहिए होगी। 6 4 10 और 3 13। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? जब हमारे बड़े नंबर का एलसीएम निकलेगा, तो बड़े नंबर का एलसीएम क्या होगा? इस 69 की गुना 12 से कर लो भाई, अब बटे में कर दो 13, तो ये हमारा टोटल समय लगेगा। 12 का नंबर 108, तो इकाई अंक 8 और नीचे 13। अब ऑप्शन में जाओ, 13 पंजे 65 में 9 जोड़ोगे तो नहीं बनेगा 8, 13 कम 13 9 नहीं बनेगा 8, 13 3 3 9 9 बन गया 8, और ये 3 7 21 9 नहीं बनेगा 8। तो इस सवाल का आंसर मेरे भाई इकाई अंक से निकाल दो। 12 का नंबर 108, 8 इकाई अंक है, वो कैसे आएगा? 63 सही 9 बटे में 13। तो मेरे भाई सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिएगा, अब ये आ गया दूसरे टाइप का सवाल। तो टाइम एंड वर्क पाइप एंड टंकी का कमाल का गेम खेला भाई साहब एग्जामिनर ने। ठीक है साथियों, इस बीच में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों की यूपीएसआई 2024 के लिए एप्लीकेशन पे तो क्लास चली रही है, जो हमारी 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है। मेरी क्लास रहती है दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक। क्या शानदार कंटेंट दे रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं किसी भी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ लेना। केवल 7 दिन मुझे उस एप्लीकेशन की क्लास में देना, बस डेली 7 दिन मेरी क्लास में रहना मेरे भाई। ठीक उसी तरीके से यूपीएसआई की क्लासेस हमारी शुरू हो रही है, जैसे कि देख सकते हैं विवेक सर की क्लास है, आपके पॉलिटी के लिए वेद सर की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, और मेरी क्लास है शाम को 6 बजे। आप लोग क्या करेंगे, अभी इस वीडियो के तुरंत बाद में आप यहां पे जाएंगे मेरे भाई, इसको लाइक कर लेंगे, इसको लाइक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। बस मेरे साथ एग्जाम तक इस क्लास में जुड़े रहना। यूपीएसआई 2021 में रात को 40 मॉडल पेपर करा रहा था। उन 40 मॉडल पेपर जो थे ना, उनके कमेंट आज भी वीडियो के देख लेना। जिन बच्चों का एग्जाम 10-15 दिन बाद हुआ था ना, उन्होंने भी इसके नीचे कमेंट कर रखा है, सर इस क्लास से इतने क्वेश्चन आ गए हैं, सेम क्वेश्चन है, डिजिट भी चेंज नहीं है। उसी तरीके की तैयारी मैं इसमें कराने वाला हूं। आप अपने बड़े भाइयों से जो सिलेक्टेड है उनसे पूछ लेना कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे भाई इसको लाइक करके इससे जुड़ जाना। अब आते हैं सवाल पे। 2 पाइप 702 मिनट और 1170 मिनट में एक टंकी को भरते हैं। टंकी में एक रिसाव का पाइप भी है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितने मिनट लगेंगे, ये आपसे जानना चाहता है मेरे भाई। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते, वही तरीका हम लोग लगाएंगे। 702 मिनट और 1170 मिनट, ठीक है मेरे भाई, ये भर सकते हैं। टंकी में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 468 मिनट में भर जाती है। चलो भाई इसको भी ले लेते हैं। 7 से 2 1170 और 468 मिनट में भर जाती है। देखो यहां तो अकेला पाइप था, यहां भी अकेला था, और यहां पे 3 पाइप काम कर रहे हैं, जिसमें एक रिसाव पाइप भी है। अब दिक्कत क्या थी, इन तीनों का एलसीएम लेना, जो कि आप सीख गए हो कैसे लेना है। सबसे पहले हम लोग करते हैं डिफरेंस। जैसे इन दोनों नंबर का डिफरेंस कर लो मेरे भाई, या फिर आप इनका भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई डिफरेंस करते हैं 12, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। अब यहां बचेगा भाई 9, 9 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 3। अब यहां बचेगा 6, 6 में से 4 गया तो आएगा 2। अब ये 234 है। क्या 234 से ये नंबर कटता है जी? बिल्कुल 3 बार कटता है, मैं देख पा रहा हूं। क्या ये नंबर कटता है जी? तो ये कट रहा है भाई 5 बार, बिल्कुल ये 5 बार कट रहा है। और ये कट रहा है भाई 2 बार। चीजें आसान हो गई। अब इसका एलसीएम आप आराम से ले सकते हैं। आप कहेंगे 3 5 15 दूनी 30। अब मेरे भाई 30 को 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 10, 5 से लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो सवाल कह रहा है टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितना समय लगेगा। ये दोनों पाइप मिलके अकेले ही 16 लीटर पानी डाल सकते हैं, जबकि तीनों मिलकर केवल 15 ही डाल पा रहे हैं। इसका मतलब 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ, और ये 1 लीटर पानी किसकी वजह से वेस्ट हुआ होगा? इसकी वजह से। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 1। और मेरे भाई बस यही हमें बताना है कि सी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी? 30 गुना में जो इनका में से था 234, और डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई 1 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 234 का 3 गुना। अब कर लीजिए 3 चौके 12, 1
और 23 दिया 69 और 71 7020 आ जाएगा। ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। तो ये सवाल का टाइप समझ पाए। आइए एक और सवाल इस पे कर लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 आप समझेंगे। पाइप ए एक टैंक को 170 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 204 में भर सकता है, पाइप सी उसी को 255 घंटे में भर सकता है। यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, पाइप ए और सी द्वारा टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा। ये काफी अच्छा सवाल था, इसमें डेटा भी अच्छा था और सवाल में भी काफी कुछ मतलब ऐसा था जो कैलकुलेट हमें करना ही पड़ता। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ए की, ये 170 में कर सकता है। मैं बी की बात करता हूं, ये भी भरने वाला है, ये 204 घंटे में भर सकता है। अगर मैं बात करता हूं सी की, तो मेरे भाई ये 255 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। तो क्या कोई पाइप खाली करने वाला भी था? जी नहीं, कोई नहीं था। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर को छोटा कर लेते हैं। अब छोटा करने का तरीका क्या है, जैसे अंतर हुआ 34 से ये 5 बार कट सकता है, ये 6 बार कट सकता है, लेकिन ये नंबर नहीं कटेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 34 का कोई फैक्टर लेना पड़ेगा। मैंने 17 ले लिया, 17 से 10 बार कटेगा, 17 से 17 कम 17, 17 दूनी 34, 12 बार कटेगा, 17 कम 17, 17 पंजे 85, 15 बार कटेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि उस डिफरेंस से नंबर कटे, उसके किसी फैक्टर से भी नंबर कट सकता है। अब 12, 15 और 10 का एलसीएम हो गया जी 60। अब देख लो मेरे भाई, 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो और करते जाओ। टोटल वर्क देख लेना, टोटल वर्क होगा 17 छिक्का 102 यानी कि 1020। समझ में आया कहां से आया, 17 गुना में 60, ये टोटल वर्क है। अब इसे करना कैसे है इस बात को समझते हैं मेरे भाई। यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ, 6, 5, 11 और 4 15, और कितने घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए, सॉरी 34 घंटे के लिए। अब ये 34 घंटे में कितना पानी भरेंगे वो इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 15 चौके 60, 6, 15 × 45 और 6 51, मतलब कि आधा पानी बच गया भैया, आधा टैंक भर गया है। अब बचा हुआ टैंक कौन भरेगा उसको देख लेते हैं। बी को बंद कर दिया और ए सी को चालू, ए और सी चालू, यानी कि 6 4 10। अब 10 से भाग दे दो मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा 51। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 51 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अब इस टाइप का भी सवाल नंबर सिस्टम से आपका पूछा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं नंबर सिस्टम के भी बेहतरीन टाइप के जो सवाल पूछे गए हैं। मैं आपको 3 टाइप के सवाल कराता हूं, जल्दी से देखिएगा इस सवाल को। 15,620 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य की संख्या पूछी गई थी यूपीएसआई 2021 में। तो ये हमारा तीसरा टाइप है, 15,620 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या। तो मेरे भाई जब आपको शून्य की संख्या निकालनी होती है, दरअसल आप उसमें 5 की पावर निकालते हैं। और वो क्यों निकालते हैं उसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन वाली क्लास पे जरूर जाना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन से याद आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जो एक लास्ट डेट की वजह से उस बैच को नहीं ले पाए थे, मिशन दरोगा बैच को। तो मिशन दरोगा बैच हो या महापरिश्रम बैच हो, दोनों के दोनों बैच अभी भी आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट क्या थी, 10 थी ना। तो 11 और 12, मतलब आज एक आखिरी मौका है, 12 सितंबर आज आपके पास ये आखिरी मौका है कि आज इसे आप ले सकते हैं। तो जो भी बच्चा लेना चाहते हैं मेरे भाई, आप इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, आप इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है मैं आपको बता देता हूं, परिश्रम महाबैच या फिर मिशन दरोगा बैच, दोनों में से जिससे भी आपको लेना है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये मिशन दरोगा बैच था, आपको मैं बता रहा हूं, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये 2 दिन और बढ़ा दिया गया था क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे लेना चाह रहे थे मिशन दरोगा बैच को। तो उस दिन जो है ना कॉलिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, मैं खुद भी कॉल पे था, तो सभी को ये कोर्स नहीं मिल पाया था। तो इसलिए 2 दिन किसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब आ जाइए सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा क्या है, इसमें 5 की पावर निकाल लो मेरे भाई। क्या निकाल लो मेरे भाई, 5 की पावर। कैसे करेंगे भाई, देखो 5 से भाग दे दो आप, और 5 से भाग देते हुए इनके जो भी भागफल आएंगे उन्हें जोड़ते जाओ। जैसे 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग दोगे, 5 छिके 30, 1, 5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग दोगे 24, फिर 5 से भाग दोगे 4। सबको ऐड कर दीजिए, टोटल पावर को ऐड कर दीजिए। तो 5 की कितनी पावर बनी, ठीक है, 4 4 8, 4 12, 12 4 16, 4 20, 2 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 और 1 2, 2 6 8, 8 और 1 9, यानी कि 3900। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरीके से आप अगले सवाल का भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि ये सवाल आ गया मेरे भाई,
15,995 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या पूछी गई, तो क्या निकालने में कोई दिक्कत है? 15,995 फैक्टोरियल में हमसे पूछी जीरो की संख्या। अब जीरो की कितनी संख्या होगी? जितनी 10 की पावर होगी, और 10 बनता है 2 और 5 से, तो 5 की मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। तो 5 से भाग देते हैं मेरे भाई, तो 5 से भाग देते तो 5 से 15 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 4 5 9 में 45 आ गया, 4 5 9 में 45 आ गया, फिर 5 से 5 के 30 आ गया, 1 5 से 15 आ गया, 4 5 9 में 45 आ गया, फिर 5 से भाग देते, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 सते 35, फिर 5 से देते हैं 24 और फिर 5 से देते हैं 4। अब देख लीजिए मेरे भाई टोटल कितना आ रहा है, 4 4 8 और 7 15, 15 9 24 और 9 एक बार फिर से देखते हैं, 4 और 4 8 और 7 15, 15 9 24 और 9 24 और 9 तो हुआ भैया अपना 24 और 9 तो 33 होगा ना, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो 5 से भाग दे लेते हैं, 5 से 15 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, बचेगा 4, तो हो गया 49, 5 9 में 45 और 4 5 9 में 45, बिल्कुल सही बात है। 5 के 30, 1 5 से 15, 4 और 5 9 में 45 है ना, 5 के 30, 1 5 से 15, 4 और 5 9 में 45। अब 5 से इसको भाग देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 दूनी, ओके यहाँ पे गड़बड़ है, सॉरी, ये और भी जा सकता है ना, 5 दूनी 10, 5 बजे 25 और 5 और 1, ये गड़बड़ थी, ठीक है। चलिए अब सबको जोड़ दीजिए, एक यहीं पे लिख देते हैं, अब जोड़ दीजिए, 1 5 6, 6 5 11, 11 7 16 और 11 7 18, 18 9 27 और 9 36, तो 5 की पावर 36 का 6 3 3 3 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 19, देख रहे हो, 1 और 1 2 2 6 8 8 और 1 9 39 96 आएगा, समझ रहे हो। 2 डिजिट तक तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, सेम डिजिट आ जा रही है, तो 39 96। अब आया एक टाइप का ये सवाल, ये भी बड़ा बेहतरीन टाइप था, इसको भी देखते हैं। एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपए बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 रुपए की वृद्धि करता रहता है। उस आदमी ने उस 2020 में कितने रुपए की बचत की है, ये हमारा सवाल था। अब इसको कैसे करते, देखो मेरे भाई, सबसे पहले जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, ऐसे ही चलते रहेंगे और आखिरी में दिसंबर वाला महीना आ जाएगा। जैसे उसने सबसे पहले 1550 रुपए बचाए होंगे, फिर इसके बाद 75 रुपए ज्यादा बचाए होंगे, इसमें जोड़ दोगे, फिर 75 रुपए ज्यादा बचाए होंगे, तो मतलब क्या है, हर महीने में 75 रुपए ज्यादा बचत करता है। तो सबसे पहले महीने में कितनी करता है, 1550, तो हर महीने का अंतर कितना है, 75 रुपए का, क्योंकि हर महीने में पिछले महीने से 75 रुपए ज्यादा बचत करता है। अब महीने कितने हैं टोटल, 12, क्योंकि ऐसा हमें बार बार देखना है। तो योग करने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n/2, 2a प्लस में n-1 गुना में d। ये सवाल भी बड़ा बेहतरीन आया था। अब जैसे n की वैल्यू है 12, तो 12 को 2 से भाग दे देंगे, 2a इसका डबल कर दो, 15 दूनी 30, 3000 और 50 का दुगुना 100, 3100 हो गया। टोटल महीने 12, 12 में से एक गया 11, और हर महीने में कितने का अंतर है, 75 का अंतर है सर। तो ये आ गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 11 5 55, 5 11 7 77 और 5 82, इसमें जोड़ दो तो 3925। अब कर दो, या ऑप्शन को 3 से भी काट सकते थे, 6 5 30, 3 6 2 12 3 15, 1 6 9 54 और 1 55, 36 18 और 5 23, 23 550। तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है सर, ऑप्शन नंबर डी। आइए एक और सवाल इसी टाइप का मैं दिखाता हूं आपको, और देखते हैं वो सवाल आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 बचाता है, हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत को 85 बढ़ा देता है, मतलब डी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, महीने होते हैं 12, और भाई सवाल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तरीका क्या होगा, तरीका सर यही होगा, 2a प्लस में n-1 गुना में डी। कोई दिक्कत, जैसे कि a की वैल्यू क्या होगी 1650, डी की वैल्यू होगी 85 और n की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 12, क्योंकि 12 महीने तक वो बचत करता है अपनी। 12 को 2 से भाग देके सीधे लिखता हूं 6, 1650 का दुगना हो जाएगा मेरे भाई 3300, और 11 की गुना इससे कर देता हूं, 12 में से गया 11, 11 5 55, 5 11 8 80 और 5 93। अब बताओ 6 गुना में 33 और 9 4235, अब 4235 में 6 की गुना करनी है, 6 5 30, 3 36 18 3 21, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 चौके 24 और 1 25, 25 410, तो 25 410 ऑप्शन नंबर डी। सेम तरीका है, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं।
अब ये सवाल तो मैं खुद बताता हूं, ठीक इसी तरह का एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आंसर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया 16 तारीख से हमारी यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हो रही है। आप इस वीडियो के बाद में तुरंत बाद में इस पे जाएंगे और इसे लाइक कर लेंगे, ठीक है, और नोटिफिकेशन इसका ऑन कर लेना, नोटिफाई मी, और डेली इस क्लास से जुड़ना यूपीएसआई की, मजा आ जाएगा मेरे भाई। और एप्लीकेशन पे 12 बजे से 1 बजे तक बस 7 दिन क्लास लीजिए, शुरू के 7 दिन, आपको फिर उसके बाद जाने का मन ही ना होगा। 28वां और 42वां पद आपको दिया गया है, 32 पदों तक का योग पूछा है मेरे भाई। 28वां पद अगर आपको दिया है, इसका मतलब है a प्लस में 27d, और ये हो गया किसके बराबर, 455 के बराबर। और 42वें पद का मतलब क्या है, a प्लस में 41d, और मेरे भाई ये वैल्यू दी गई है 567 के बराबर। अब आपके पास ना दो इक्वेशन है मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कर दो, और 41 में से 27 जाएंगे तो ये आएंगे 14d। अब 14d की वैल्यू किसके बराबर, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से, तो d की वैल्यू आ गई मेरे भाई 8। अगर d की वैल्यू 8 है, 8 को यहां पे रख दो, यहां पे रख दो चाहे वहां पे रख दो, तो a की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैं यहां पे रखूंगा तो 567 में से 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 328 घटा दो, तो a का मान आ जाएगा 17 में से 8 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, 239 आ गया। अब मेरे भाई वही योग का फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2, 2a प्लस में n-1 गुना में d, ये वाला लगा दो। n की वैल्यू क्या है, 32 पदों का योग निकालना है, तो मेरे भाई 32 बटे में 2, पहला पद क्या है 239 का दुगना 478, पद है 32, 32 में से एक गया 31, 31 की गुना 8 से कर दो, ठीक है भैया। अब इकाई अंक से तो ना कर सकते, हाँ डिविजिबिलिटी से कर सकते हो, या तो 16 से ऑप्शन को चेक कर लो, नहीं तो फिर भाई करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 3 24, 478 में सबसे पहले आप इतना जोड़ लो, 8 और 8 16, 7 4 11 1 12, 4 2 6 1 7, 726। अब बताओ 16 छिकम 96, 9, 16 दूनी 32 9, 41, 4 16 सत्ते 112 और 4 116, मतलब आंसर होगा 11616। तो ये सवाल का आंसर है। तो आप इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट में देख सकते हैं। मैं डेली 5 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं यूपीएसआई 2021 के, आगे भी लेकर आता रहूंगा ये इस तरह की वीडियो। आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप जितना इसे प्यार देंगे उतना ही मैं आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। साथ में एक वीडियो मैं ट्रिक के लिए भी लेकर आता हूं, आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो बेटा उसे जरूर देख लेना। हम मिलते हैं बेटा फिर अगली वीडियो के साथ, और आप जाने से पहले जो हमारी यूट्यूब पे वीडियो है उसको, ये जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है इसको लाइक करेंगे, और जो भी बच्चे 12 तारीख तक आपके पास ऑफर है तो आप उसे जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि परिश्रम महापरिश्रम बैच में भी अभी डिस्काउंट है आपका सेम, और मिशन दरोगा में मेरी क्लास 12 बजे से चल रही है, तो आप उससे जुड़ जाना। बाकी पीडीएफ के लिए मोहित सर एग्जाम को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए ध्यान रखें अपना, ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एग्जाम।